क्या होगा अगर एक मरी हुई फ्रॉग दोबारा जिंदा हो जाए? विलियम वॉट ने कहा कि अगर हम एक मरी हुई फ्रॉग के नर्व फाइबर को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो उसमें मूवमेंट शो होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रॉग जो है ये अलाइव है या इसमें कॉन्शियसनेस है? दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्सेस, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कॉन्शियसनेस हमारे सेल्फ अवेयरनेस यानी हमारे शऊर को कहते हैं कि हम अलाइव है या हम जिंदा है। विलियम वॉट ने कहा कि हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा माइंड दो अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि कायनात के सारे लिविंग बीइंग्स में कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। इवन के स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ में भी कॉन्शियसनेस होती है। विलियम वॉट के मुताबिक अगर कॉन्शियसनेस को हमने मालूम करना है तो हमें बिगिनिंग ऑफ लाइफ में जाना होगा। उनके मुताबिक कॉन्शियसनेस की 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले में आता है परसेप्शन। परसेप्शन हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है और ए परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक पिक्चर को देखता हूं तो वो एक परसेप्शन है, हमारे मेंटल इमेज बनाता है। लेकिन अगर मैं उसको अंडरस्टैंड करूं उस इमेज को तो उसे कहते हैं ए परसेप्शन। इसके बाद आता है विल, हमारी कुव्वत इरादी। मैं अपने हाथ को ऊपर करता हूं, मैं अपने आईज को घुमाता हूं, ये मेरे विल में आता है। 3rd नंबर पर आता है फीलिंग्स, यानी मैं कैसा फील करता हूं। माइंड मुख्तलिफ स्टिमुलाई को गैदर करता है और फिर उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाता है। इसके बाद विलियम जेम्स ने कहा कि हमारी कॉन्शियसनेस एक स्ट्रीम ऑफ रिवर की तरह है। जिस तरह एक रिवर में एक पल्स के बाद दूसरा पल्स आता है और दोनों पल्सेस एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस भी एक थॉट के बाद दूसरा थॉट ले आती है ताकि हमको एक यूनिफाइड सेल्फ अवेयरनेस मिले। उन्होंने इन थॉट्स को सब्सटेंसिव पार्ट कहा और जो एक थॉट को दूसरी थॉट के साथ मिलाते हैं उसको कहा ट्रांजिटिव पार्ट। उन्होंने कहा कि हमारे थॉट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि ये थिंकर पर डिपेंडेंट होते हैं। ये डिफरेंट थॉट जब कंबाइन हो जाती है तो इससे हमें एक सेल्फ का एहसास होता है और विलियम जेम्स ने उसी सेल्फ को कहा कॉन्शियसनेस यानी सेल्फ अवेयरनेस। उन्होंने जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस पेश की। उन्होंने कहा कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इमोशंस काज करती है, यानी अगर मैं किसी बेयर को देखता हूं और मैं दौड़ता हूं तो मुझे ये एहसास होगा कि मैं डरा हुआ। विलियम जेम्स प्रैग्मेटिज्म में यकीन रखते थे और उन्होंने प्रैग्मेटिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि असल बिलीव्स वो बिलीव्स होते हैं जिसका कोई प्रैक्टिकल मकसद हो या जो प्रैक्टिकली हम कर सके और अचीव कर सके। इसके बाद साइकोलॉजी को एक फिलोसॉफिकल थॉट से ले जाकर एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बना दिया गया। मेमोरी स्टडीज में हरमैन इब्न वाज ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम याद करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम दोबारा याद करते हैं तो वो हमें इजी लगने लगता है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो तकरीबन 9 आवर्स के बाद 60% मेमोरी हमारी उस चीज के बारे में गायब हो जाती है। इसके बाद जब 24 आवर्स गुजर जाते हैं तो तकरीबन 2/3 ऑफ द मेमोरी हमारी हमें याद नहीं रहती। किसी चीज की एंडिंग और बिगिनिंग हमें ज्यादा याद रहती है और अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा रिपीटेडली याद करें या हम उसमें मास्टरी हासिल करें तो वो हमसे भूलता नहीं। मीनिंगफुल चीजें हमें ज्यादा याद रहती है जबकि मीनिंगलेस चीजें हमें याद नहीं रहती। इसके बाद स्टैनली हॉल कहते हैं कि नेचर हमारे ग्रोथ का तयन करता है और हम मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं, लेकिन एडोलेसेंस यानी 11 से 18 साल में हम में एक तब्दीली आती है। उस तब्दीली में हम बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ अवेयर होते हैं। उनके मुताबिक इस वक्त में हमें डिप्रेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एडोलेसेंस के बाद जब हम में ये चेंजेस आती है तो एक इंसान बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड और बशऊर बन जाता है। इसके बाद अल्फ्रेड बिनेट ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक है, यानी ये हमारी पूरी लाइफ चेंज होती है। जब हम किसी शख्स की इंटेलिजेंस मालूम करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में होता है। जब वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो उसकी इंटेलिजेंस भी चेंज होती है। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिनेट सारी लाइफ हमारी इंटेलिजेंस चेंज होती है। इसके बाद पीयर जेनेट ने कहा कि अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता है तो शायद इसकी वजह सबकॉन्शियस माइंड का एक ट्रॉमा हो। दोस्तों, अगर किसी शख्स को सिवियर साइकोलॉजिकल पेन हो और ट्रॉमा हो जाए तो उसी सूरत में उसको एक बीमारी हो सकती है और उस बीमारी का नाम है डिसोसिएशन। बीमारी में उस शख्स की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज बन जाती है। जेनेट अपनी एक पेशेंट लूसी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि लूसी जो है ये नॉर्मली
بہت زیادہ کام اور کمپوزٹ رہتی تھی، لیکن اچانک سے اس میں ایک خوف اور رونے کی کیفیت آ جاتی تھی۔ رینٹ کے مطابق لوسی کے سیویئر سائیکولوجیکل ٹراما کی وجہ سے اس کی 3 پرسنالٹیز بن گئی تھی۔ لوسی 1 جس کو صرف اپنی میموریز یاد تھی، لوسی 2 جس کو بھی صرف اپنی میموریز یاد تھی، لیکن لوسی 3 کو تمام لوسیز کی میموریز کمبائنلی یاد تھی۔ انہوں نے کہا کہ لوسی کے اویئرنس میں تو یہ نہیں کہ مجھے خطرہ ہے، لیکن اس کا لاشعور یعنی انکانشس اسے یہ کہتا ہے کہ خطرہ موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دی سب کانشیس مائنڈ سی دا مین بیہائنڈ دا کرٹنس، یعنی آپ کا سب کانشیس، آپ کا لاشعور مائنڈ آپ کو اندر سے دیکھتا ہے۔